बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमने जो थोड़ा सा कुछ चीज़ें डिस्कस की थी वो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कहा था लेट्स से फाई अगर हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम आर टू एस, और ये कैसी रिंग, ये रिंग आइसोमॉर्फिज्म है। रिंग आइसोमॉर्फिज्म से क्या मुराद है? एक तो ये कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, और दूसरा ये कि ये फाई जो है वो बाइजेक्टिव मैप है, यानी 1 to 1 और ऑन टू मैप है। क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास ये मैप बाइजेक्टिव मैप हो देन इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तब हम इसके इन्वर्स की बात करते हैं। तो लेट्स से फाई इन्वर्स, फाई रेज टू -1 यानी फाई इन्वर्स से हमने डिनोट किया मैप, एक ऐसी मैप जो एस से आर पे है, सच दैट किस टाइप की है ये कि फाई इन्वर्स ऑफ एस के एलिमेंट्स का जो इमेज है ये हमारे पास आर है, जबकि आर क्या है, यानी फाई ऑफ आर का जब जब इमेज एस होगा तब फाई इनवर्स ऑफ एस का इमेज आर होगा। क्योंकि फाई हमारे पास गिवन मैप है, डिफाइंड है कि फाई ऑफ आर किसके इक्वल है, एस के। सो हम इस एस का जो प्री इमेज है वो यहाँ पे आर है, तो वो हम फाई इनवर्स ऑफ एस डिफाइन कर सकते हैं। फाई इनवर्स ऑफ एस इक्वल्स टू आर। अब आपने इस मैप को, आपकी ये असाइनमेंट है कि मैप को चेक करना है फाई इनवर्स को कि ये वेल डिफाइंड मैप है, ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है। रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करनी है, इसकी दोनों कंडीशंस जो रिंग होमोमॉर्फिज्म वाली होती हैं उनको चेक करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद आपने चेक करना है फाई इनवर्स को कि ये बाइजेक्टिव मैप है, इट मीन्स इंजेक्टिव और सरजेक्टिव चेक करना है। और ये जब आप सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो फिर हम कहेंगे कि फाई इनवर्स क्या है, ये भी एक रिंग आइसोमॉर्फिज्म है, और आप देखेंगे कि ये रिंग आइसोमॉर्फिज्म होती है। ये आपने खुद करना है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हमने जो डिस्कस करना है आइडियल ऑफ रिंग, कि आइडियल ऑफ अ रिंग क्या होता है। लेट्स से आर हमारे पास एक रिंग है और आई इसका कोई सबसेट है रिंग का। आर का सबसेट है आई, और आई क्या है, नॉन एम्प्टी है। एक हमने नॉन एम्प्टी सबसेट कंसिडर कर लिया रिंग आर का, जिसे हमने कहा आई के साथ डिनोट किया। अब अगर ये वाला सेट जो आई है, जो कि सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, ये अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करे, कौन सी कंडीशंस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हमारे पास क्या हो, सब ग्रुप हो आर का अंडर एडिशन, एक तो इसका सब ग्रुप हो। सेकेंडली कोई से अगर हम एलिमेंट्स लें, ए हमने एलिमेंट लिया आई में से और आर हमने एलिमेंट ले लिया आर में से, तो अब इन दोनों एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है ए आर, वो अगर आई में हो तो आई को हम कहेंगे राइट आइडियल। और अगर अब हम इस सेकंड कंडीशन को मॉडिफाई करें, बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन में अगर ये हो कि आई में से एक एलिमेंट ए और आर में से एलिमेंट आर, इनका प्रोडक्ट किस तरह से आर ए, ये एलिमेंट हो अगर आई का, तो देन हम आई को कहेंगे कि ये लेफ्ट आइडियल है आर का। चूँकि जर्नली हमारे पास रिंग कम्यूटेटिव होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने राइट और लेफ़्ट आइडियल डिफ़ाइन किए हैं। लेकिन अगर हमारे पास रिंग जो हो वो कम्यूटेटिव है तो फिर क्या होगा, फिर कोई कोई भी हमारे पास आइडियल अगर राइट आइडियल है तो वो लेफ़्ट आइडियल भी होगा, लेफ़्ट आइडियल है तो वो राइट आइडियल भी होगा, यानी एक ही बात होगी उस केस में। और टू साइडेड आइडियल हम किसको कहते हैं? टू साइडेड आइडियल कौन सा वाला होगा? जिसमें हमारे पास जो लेफ्ट आइडियल भी हो और राइट आइडियल भी हो। इफ आई इज, आर हमारे पास क्या है, रिंग है,
और आई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का। तो आई को हम कहेंगे, अगर हमारे पास आई क्या हो, लेफ्ट और राइट आइडियल हो। राइट आइडियल ऑफ आर एंड लेफ्ट आइडियल ऑफ आर, तो देन हम कहेंगे कि आई इज टू साइडेड आइडियल। और अगर हमने इसकी प्रॉपर इसको डेफिनेशन लिखें तो किस तरह से होगी कि लेट से एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट आई, ये क्या है, इज अ सबसेट ऑफ अ रिंग आर, यानी एक रिंग आर का ये सबसेट है। तो अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशंस ट्रू हों, कौन सी कंडीशंस हैं? फर्स्ट है हमारे पास कि आई सब रिंग है ऑफ आर अंडर एडिशन। क्योंकि आर सब ग्रुप होता है अंडर एडिशन, इसलिए आई भी आर जो होता है ग्रुप होता है अंडर एडिशन, इसलिए आई को भी हम अंडर एडिशन चेक करेंगे कि ये सब ग्रुप है या नहीं। अच्छा, सब ग्रुप है, यहाँ पे लिखना था मैंने, सब रिंग लिख दिया है। सब रिंग भी ये होता है, ये हम बाद में देखेंगे। सब ग्रुप आएगा यहाँ पे मैंने, ओके, सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन। और सेकेंडली हमारे पास अगर कोई से एलिमेंट्स हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई और आर बिलोंग्स टू आर, ए आर और आर ए, अगर आई के एलिमेंट्स हों यानी ये बिलोंग करें आई में, तो देन हम क्या कहेंगे, आई को टू साइडेड आइडियल कहेंगे। और अगर हमारे पास रिंग आर जो है ये कम्यूटेटिव रिंग है, तो देन लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल जो है वो एक ही चीज़ होगी, यानी सेम, उसको सिर्फ हम आइडियल फिर कहेंगे। देन लेफ्ट आइडियल इज सेम एज राइट आइडियल, यानी जो लेफ्ट आइडियल होगा वो आपके पास राइट आइडियल भी होगा। क्योंकि उस केस में क्या होगा, आर ए इक्वल होता है ए आर के, और इनमें से कोई एक अगर आई में है तो जाहिर है दूसरा भी आई में होगा। और देन हम आई को क्या कहते हैं, इज सिंपली कॉल्ड एन आइडियल ऑफ आर। उसको हम फिर कहेंगे कि सिर्फ जस्ट हम आइडियल कहेंगे कि ये आइडियल है। इसकी प्रॉपर्टीज हम बाद में देखेंगे, पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स में सबसे पहले लेट्स से जो एक सेट ऑफ इंटीजर्स वेल नोन एग्जांपल है, सेट ऑफ इंटीजर्स ये अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कि ये क्या होता है,
ये रिंग होता है। ये हमारे पास एक रिंग है। तो अब क्या इसमें एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास? इस तरह के इसमें एलिमेंट्स होते हैं। इसके सबसेट सब ज़रा हम देखते हैं। जैसे एक सबसेट, इसको मैंने नाम दे दिया 2z का। कौन सा वाला सबसेट है ये? इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। ये अब क्या है? ये सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का। इसका नाम, ये जो है इसका नाम हमने 2z क्यों रखा? क्योंकि अगर आप देखें सेट z के सारे एलिमेंट्स को आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो आप ये वाला सेट जो है वो आपके पास आ जाएगा। ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके एलिमेंट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस 1 दोनों को प्लस माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 2 को करेंगे माइनस 4 एंड सो ऑन। तो हम सारे एलिमेंट्स डिटरमिन कर सकते हैं। कैसे? z के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए हम इस सेट के सारे एलिमेंट्स डिटरमिन कर सकते हैं, इसलिए हम इसको 2z से डिनोट करते हैं। ओके, ये हमारे पास एक सेट है। अच्छा, अब जो है हमने इस पे दो कंडीशंस चेक करनी है। ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन है सब ग्रुप वाली, सब ग्रुप हम कैसे चेक करते हैं? यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। सब ग्रुप अगर हमने आई को चेक करना है कि ये सब ग्रुप है, एक तो सबसे पहले हमने सेट को चेक करना है नॉन एम्प्टी, वो हम यहीं पे देख लेंगे। फिर सब ग्रुप होने के लिए हमने क्या देखना होता है कि कोई से अगर दो एलिमेंट्स हम कंसिडर करें आई में से, तो एक्स और वाई लेट से, तो एक्स माइनस वाई भी आई का एलिमेंट हो, तो देन आप कहते हैं कि ये आई जो है सब ग्रुप है आर का। और सब ग्रुप की ये वाली नोटेशन हम जनरली यूज़ करते हैं। ओके, क्लियरली हमें नज़र आ रहा है इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0 प्लस माइनस 2। तो हमें क्या पता है कि 2z जो है ये नॉन एम्प्टी है क्योंकि इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, लेट्स से हम इसमें से कोई से दो एलिमेंट्स अगर कंसिडर करें x और y, ये किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? x को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स n और y को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स m, जबकि m और n कोई से इंटीजर्स हैं z में से। क्योंकि हमें जो 2z की डेफिनेशन है उसमें हमारे पास इस तरह के एलिमेंट्स हैं। अब आप देखें x माइनस वाई को हम देखते हैं कि ये किसके इक्वल आएगा, 2n माइनस 2m। और इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एन माइनस एम। अब m और n अगर z में से हों तो n माइनस m भी आपके पास क्या किस में होगा, ये भी z में होगा, क्योंकि z हमारे पास क्या है, रिंग है। इट मीन्स कि जो x माइनस वाई है ये 2 इंटू z का एक एलिमेंट का मल्टीपल, ये कहाँ पे होगा, 2z में। तो इट मीन्स ये जो 2z है ये सब ग्रुप है z का। ओके, नेक्स्ट अब हमने ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन है फुलफिल हो गई है। सेकंड हमने देखना है, सेकंड वाली कंडीशन कौन सी है हमारे पास कि अगर हम कोई से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट कंसिडर करते हैं आई में से और एक हम एलिमेंट आर कंसिडर करें जी में से। चूँकि हमें क्या पता है कि जी जो है ये क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग होता है।
कम्यूटेटिव रिंग है क्योंकि इसमें हमारे पास कोई से दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें एक्स वाई, वो इक्वल होगा वाई एक्स के। ये रिंग कम्यूटेटिव है, तो देन हमने क्या करना है, फिर हम ए आर चेक करें या आर ए चेक करें, एक ही बात है। तो कोई एक जो मर्ज़ी आप चेक कर लें, जैसे यूजुअली चूँकि लेफ़्ट साइड से चेक किया जाता है, आर ए देख लेते हैं। अब ए चूँकि इसका एलिमेंट है आइडियल आई का, सेट आई का, जिसको हमने चेक करना है आइडियल है या नहीं है, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आई लिख दिया है, आई एक्चुअली 2z है इस केस में। तो ए 2z का एलिमेंट है, सिंस ए बिलोंग्स टू 2z, दिस इम्प्लाइज ए को आप क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एम एन हमने चूँकि यूज़ कर लिए हैं तो 2 टाइम्स एस लिख लेती हूँ, वेयर एस बिलोंग्स टू जी। आर ए किसके इक्वल आ जाएगा, आर इंटू 2s। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू आर एस। अब आर और एस दोनों एलिमेंट्स हैं जी के, इट मीन्स कि आर एस भी एक एलिमेंट है जी का। So this implies 2 into RS belongs to 2Z, and this implies RA belongs to 2Z. तो अब ये देखें दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज जो ये सेट हमने कंसिडर किया था 2Z, ये क्या है, इज़ एन आइडियल ऑफ रिंग Z, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसे अब आप किसी भी n के लिए देख सकते हैं, यानी n Z आप डिफाइन कर सकते हैं। n Z में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये किस तरह से होंगे, 0 प्लस माइनस n प्लस माइनस n, n से जब हमने मल्टीप्लाई किया 1 को, फिर n से हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, यानी 2 को हमने n से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस माइनस 3 आता है नेक्स्ट, तो प्लस माइनस 3 को जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जनरली n z के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इसे आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या ये आइडियल है। आप देखेंगे इज एन आइडियल ऑफ जी। जनरल केस में आपने खुद इसको देख लेना है। नेक्स्ट अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। चूँकि मैट्रिसेस में से 2x2 मैट्रिसेस ओवर R, जबकि R हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, इसमें हमारे पास 2x2 मैट्रिसेस होते हैं सच दैट कि ये जो एलिमेंट्स हैं A, B, C और D, ये कहाँ से होते हैं, R में से। अब इसके आप सबसेट्स लेके देख सकते हैं, जैसे S हम एक सबसेट है A0, आपने वैसे खुद इसको चेक करना है, वेयर A एंड B आर एलिमेंट्स फ्रॉम R। इसको देखना है कि क्या ये आपके पास लेफ़्ट या राइट आइडियल है। आप चेक करेंगे, लेफ़्ट भी चेक करना है, राइट भी चेक करना है। तो आप देखेंगे कि ये आपके पास क्या है, लेफ़्ट आइडियल। इसी तरह से S प्राइम 0 और 0 यहाँ पे, और यहाँ पे A B ले लें सच दैट A और B कोई से एलिमेंट्स हैं R के। तो आप देखेंगे कि क्या ये इसका, यानी आपने लेफ़्ट और राइट दोनों चेक कर लेने हैं,
रिंग लिख दिया मैंने, राइट लिखना था, राइट आइडियल। ओके, अच्छा यहाँ पे एक बात आप नोटिस करें, अगर अब मैं सपोज कर लेती हूँ, लेट्स से आर जो है ये हमारे पास एक रिंग है और आई आइडियल ऑफ आर। इसको मैं रिमार्क कहती हूँ। ओके, अच्छा सपोज अगर हमारे पास वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ आर, रिंग की यानी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसको हम वन के साथ डिनोट करते हैं। तो वन अगर हमारे पास हो आई में, यानी सपोज आई चूँकि आइडियल है, यहाँ पे मैंने ये सपोज किया हुआ है आर रिंग है और आई आइडियल है। अब सपोज हमने कर लिया, लेट्स से अगर ये वन आइडियल आई के अंदर है, तो आप देखिए रिंग का कोई भी एलिमेंट ले लें, आर बिलोंग्स टू आर, कोई एक एलिमेंट है। अब रिंग का एलिमेंट चूँकि आई आइडियल है, तो आइडियल की जो दूसरी वाली कंडीशन है उससे हम क्या कहते हैं कि आर यानी रिंग का कोई भी एलिमेंट इनटू आइडियल आई का कोई भी एलिमेंट, ये कहाँ पे होगा, ये आई में होना चाहिए। आई में हो तो आर इंटू वन, वन चूँकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो आर और वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, आर के। इट मीन्स कि आर बिलोंग्स टू आई। आर हमने क्या लिया था, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट रिंग का। इट मीन्स कि रिंग का हर एलिमेंट कहाँ पे चला गया, आई के अंदर। दिस इम्प्लाइज आर इज़ अ सबसेट ऑफ आई। लेकिन हमें ऊपर क्या पता है, आई जो है ये सबसेट होता है आर का, हम लेते हैं कंसिडर करते हैं, बट आई इज़ अ सबसेट ऑफ आर। तो इस केस में आई और आर इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स जब भी आपके पास अगर आई के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट, यूनिटी एलिमेंट यानी आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। अच्छा, चूंकि रिंग में हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एलिमेंट्स के कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास आइडेंटिटी हो सकती है, यानी चूंकि ज़ीरो तो इसमें होता ही है एडिटिव आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर वन भी उसके अंदर हो। अच्छा, आर जो है वो रिंग विद यूनिटी है, इसलिए हम इसको यूनिटी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें ज़ीरो भी होता है। तो अगर वन हो तो इसको हम यूनिटी से जनरली हम यूनिटी कहते हैं। ओके, अगर हमारे पास वन आई के अंदर हो तो हमने क्या देखा, उस केस में आई और आर सेम हो जाते हैं। जब भी आपके पास वन रिंग आइडियल के अंदर आ जाएगा तो वो आइडियल इटसेल्फ आर के इक्वल आ जाएगा। ओके, आई होप ये चीज़ अब क्लियर है। ओके, बाकी अब कुछ इसकी एक और प्रॉपर्टी के इसका भी आपने ज़रा, इसको मैं कहती हूँ एक्सरसाइज चेक करना है आपने खुद से। ये एक्सरसाइज है आपकी, क्या है कि एवरी आइडियल आई ऑफ अ रिंग आर इज अ सब रिंग ऑफ आर। जब भी आई आइडियल होता है तो ये सब रिंग भी होगा। ये मैंने सब रिंग लिखा है, ओके, सब रिंग ऑफ आर। अब आपने चेक क्या करना है, इसमें आपने कंसिडर करना है, यानी लेट कर लेना है आपने, इसका जो सॉल्यूशन है कंप्लीट आपने खुद करना है। लेट से आई को आपने क्या कहना है कि बी एन आइडियल
ऑफ आर। तो आपने चेक ये करना है, क्या चेक करना है कि आई इज़ अ सब रिंग। इसको आपने देखना है कि क्या ये सब रिंग भी होता है या नहीं। और फिर उसके बाद आपने सब रिंग को भी देखना है, कोई ऐसी एग्जांपल आपने फाइंड आउट करनी है। जनरली मैं आपको बता देती हूँ, बट ये लेट्स से ये 1 है और ये 2 है। नॉट एवरी सबसेट, एवरी सब रिंग इज आइडियल, इज एन आइडियल। लेकिन हर जो हमारे पास सब रिंग है उसका आइडियल होना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, काउंटर एग्जांपल फाइंड आउट करेंगे, चेक करेंगे। एक ऐसा आपने रिंग फाइंड आउट करना है, सब रिंग, जो कि सब रिंग तो हो लेकिन आइडियल ना हो, यह आपने देखना है। तो देन आप ये देखेंगे। अब आपने क्या करना है, जब आपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में तो आपने जस्ट एक काउंटर एग्जांपल फाइंड आउट करनी है इसमें, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, आइडियल की जो डेफिनेशन है, यानी उसकी जो दोनों कंडीशंस हैं वो यूज़ करते हुए आपने बताना है कि ये सब रिंग भी है। आप देखेंगे बिल्कुल आसान और ट्रिवियल सा है, इसलिए आपने इसको खुद कंप्लीट कर लेना है। देख लेना, ये रिमार्क ही है जस्ट, इसमें चेक कुछ भी नहीं करना। ये सिर्फ आपकी उसके लिए क्लैरिटी के लिए है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें कि इसके क्या मीनिंग है, अदरवाइज़ ये ऑब्वियस है। ओके, नेक्स्ट। अब और इसके अलावा जो हमारे पास रिंग लेट से आर कंसिडर करें अगर, तो इसके 2 ट्रिवियल आइडियल्स हमेशा यानी होंगे हर रिंग के। अगर हमारे पास आर एक रिंग है तो एक तो आपके पास क्या होगा, ये वाला जो सेट है यानी जनरेटेड बाय 0 और आर, ये दोनों क्या होंगे, ये आइडियल्स होंगे। इनको हम ट्रिवियल आइडियल कहते हैं, ट्रिवियल आइडियल्स ऑफ आर। ट्रिवियल या इसको आप इम्प्रॉपर भी कहते हैं। सम टाइम कहीं कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि इम्प्रॉपर लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर आइडियल्स ऑफ आर। बाकी इसके अलावा जो जितने भी इसके अलावा आइडियल्स हों जो स्ट्रिक्टली उसके अंदर कंटेन करते हों, उनको आप क्या कहते हैं कि वो प्रॉपर आइडियल्स हैं। इसको आप जस्ट 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप 0 के साथ किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो इसलिए हम 0 ही लिखेंगे। ओके, कुछ और इसके अलावा छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, वो आपने खुद चेक करनी है, वेरीफाई कर लेनी है। जैसे कि जी, जिसमें जस्ट आपने आइडियल की कंडीशंस जिसमें चेक करनी है, ये आपने खुद करनी है। पेज 52 पे है, जैसे ये एक सेट गिवन है, इसको चेक करना है कि क्या ये राइट आइडियल है या नहीं है। नेक्स्ट आपके पास एक और सेट है, उसमें यानी किस तरह के एलिमेंट्स हैं, x बिलोंग्स टू r, लेकिन कौन से x जिनको अगर आप a यानी l के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आए, ये वो वाले एलिमेंट्स हैं। अब इस सेट को देखना है कि क्या ये आइडियल है। सिमिलरली यहाँ पे और भी डिफरेंट सेट्स दिए हुए हैं, इनको आपने चेक कर लेना है कि क्या ये आइडियल हैं। ओके, कर्नल ऑफ फाई को भी आपने चेक करना है, क्योंकि हमें लेट्स से जैसे हमारे पास क्या है, लेट्स से फाई हमारे पास आर से एस पे एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। हमने क्या देखा था,
कर्नल ऑफ फाई क्या होता है? रिंग आर में से वो वाले एलिमेंट्स सच दैट कि जिनका इमेज क्या हो, ज़ीरो हो। तो अब ये हमने क्या कहा था कि सबसेट किसका होता है? क्योंकि इसमें आर के एलिमेंट्स हैं तो ये आर का सबसेट है। इसको आपने देखना है कि क्या कर्नल ऑफ फाई इज एन आइडियल, क्या ये आइडियल है? आइडियल की दोनों कंडीशन चेक करनी है आपने, इसको वेरीफाई कर लेना है। अगर किसी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। वो पॉइंट जिस पॉइंट पे की आपको समझ नहीं आ रही वो वाला पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।